अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के अंतर्गत मुनियों के सिद्धांत पर बातें हो रही थी। और ये कविता रचे हैं राम लखन मुनि जी, है ना। स्वर्गीय राम लखन मुनि जी का रचा हुआ यह किताब कविता है। इस कविता के अंतिम 4 लाइन बाकी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। जीव ही से जिंदगी मान है शान है, जीव ही एक है जिससे कल्याण है, मुनि यही सच्चिदानंद भगवान है, इसके बिना विश्व बेकार है, भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। बात बहुत गंभीर है ना, बहुत गहरी है ना, क्योंकि जीव से जिंदगी है और मान और शान है। आप खूब विचार कीजिए, जिंदगी किससे है? जीव से है ना। और ये जीव की कल्पना है ईश्वर वास्तव में, लेकिन लोग उल्टा कर बैठे हैं, सब ईश्वर की रचना है बता रहे हैं, और ये जीव भी ईश्वर की रचना है बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जीव ही ईश्वर है वास्तव में, जीव कोई दूसरी चीज नहीं है। ये प्राण शक्ति, ये महाशक्ति, यह ब्रह्म शक्ति, इसी को ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहा गया है, इसी जीव को। इसलिए इसमें लिखा है जीव ही से ज्ञान है ना। ये जीव नहीं तो कुछ भी नहीं, जीव ही से जिंदगी है और मान और शान है, जीव नहीं तो कुछ भी नहीं। मान सम्मान अपमान जो कुछ होता है जीव से होता है। जीव से है जिंदगी और मान शान सब कुछ है। जीव ही एक है जिससे कल्याण है, यह जीव है जिसके कारण हमारा कल्याण होता है और कोई नहीं। आप विचार कीजिए, खूब विचार कीजिए। जीव अगर कल्याण ना करे तो कोई नहीं करेगा। कोई अकेला व्यक्ति कहीं मान लीजिए कहीं बहुत पीड़ित अवस्था में है और आसपास कोई दूर दराज तक कोई भी व्यक्ति नहीं है और वह चिल्लाते चिल्लाते रहेगा तो भी भगवान तो नहीं उतरेंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मनुष्य को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, है ना। इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सामने अगर कोई है एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आज मनुष्य एक मनुष्य को लूट रहा है, यह स्थिति खराब हो गई है इसलिए कि आध्यात्म समाप्त होने जा रहा, आध्यात्म विद्या खत्म होने जा रही है। खत्म तो नहीं होगी लेकिन बहुत कम हो रही है ना। लोग ज्यादा से ज्यादा बहिर दुनिया में दौड़ रहे हैं, धन और दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं। यह नहीं सोच रहे हैं कि धन दौलत के पीछे किसी जीव की हत्या हो रही है, ये तो बहुत खराब बात है ना। तो उस तरह से विचार कीजिए, जीव से जिंदगी मान है शान है, जीव ही एक है जिससे कल्याण है, मुनि यही सच्चिदानंद भगवान है ना। हे मुनिजन विचार कीजिए, सच्चिदानंद भगवान कौन है? यही जीव ही सच्चिदानंद भगवान है। इसके बिना विश्व बेकार है, इसके बिना सारा विश्व बेकार है। इसी जीव को ही आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, है ना। इसी जीव के करोड़ों नाम है। सब पंथ चले हैं, जितने पंथ इस विश्व में बने हुए हैं, जितनी संस्थाएं बनी हैं, जितने कार्य चल रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नीति नियम हो, चाहे किसी क्षेत्र के हों, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रहने वाले हों या महलों में रहने वाले हों, जीव के बिना किसी का कल्याण नहीं है ना। यह जीव ही से जिंदगी भी है, मान भी है, शान भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है। जीव नहीं तो इन सोने चांदी की महिमा खत्म हो जाएगी, है ना। जीव है, इसको क्या करेंगे? जो जितने जो जीव जंतु हैं उन लोग को सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है, हीरे मोती मणिमाणिक लेके वो क्या करेंगे। लेकिन मनुष्य आत्मा के लिए जीव जो है मनुष्य ना,
इसको अपने सगे संबंधी प्रियजनों को उपहार देना पड़ता है ना। सोच लीजिए, विचार कीजिए, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, इसका उपयोग कौन करते हैं? मनुष्य ही करते हैं। इसकी महिमा मनुष्य ही लगाते हैं और किसी जीव की आवश्यकता नहीं ये सब करने की। उनको भोजन पान अच्छा से चाहिए और सुख शांति से रहना चाहते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी भिड़ जाते हैं, आपस में लड़ते हैं वह भी, लेकिन इतना नहीं कि मनुष्यों की तरह, है ना। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राणी कहते हुए भी अपने आप में विचित्र सा महसूस हो रहा है कि आज स्थिति इतनी खराब हो गई मनुष्य की कि पशु से भी गया बीता हो गया, है ना। पशु बल के श्रेष्ठ है जैसा मालूम पड़ता है मुझे, ऐसा मुझे लगता है। पशु भी ज्यादा अच्छे हैं, वो इतना तो दुर्दांत नहीं है ना। इतने मनुष्य खराब हो गए हैं। पशुओं की हत्या करना स्वभाव हो गया आज, जबकि वह स्वभाव नहीं है ना। किसी जीव की हत्या करना, बलि चढ़ाना भगवान को खुश करने के लिए, है ना। तरह तरह के नीति नियम बना के रखे हुए हैं, है ना। सब धर्मों में ऐसा सोचिए कि कोई केवल हिंदू लोग बलि चढ़ा रहे हैं, सब वही करते हैं। रोज आए दिन जीव हत्या करना, मांस मछली खाना, ये नियम बना हुआ है। ये बहुत बड़ी विचित्र नियम बना लिए लोगों ने। नियम क्या बनाएंगे पता नहीं, या कैसा हो गया मनुष्य का जीवन, है ना। जीव से जिंदगी है, मान है, शान है। जीव जब इतना महान है तो किसी जीव की हत्या क्यों करेंगे? जीव ही एक है जिससे कल्याण है। सब परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। जीव तो क्या, मनुष्य मनुष्य में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना गिरजा जाते हैं, इतना नमाज पढ़ते हैं, इतना जैन धर्म बौद्ध धर्म सारा दुनिया पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य इतना हिंसक प्राणी हो गया है। इतने जगह जगह प्रवचन चल रहे हैं, जगह जगह कथावाचक बता रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की किताबें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य इतना हिंसक प्राणी हो गया है। क्योंकि वह योग ध्यान तप और तपस्या से कोसों दूर निकल गया है। योग की बातें करें तो खिल्ली उड़ाएंगे लोग, है ना। ध्यान और तपस्या से कोसों दूर निकल गए हैं मनुष्य। उसको खाना पीना चाहिए, है ना। ऐशो आराम नहीं है तो शराब पीते, बताइए। कितनी विचित्र विचित्र बातें हैं। मनुष्य ऐसा है, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी अपने को निम्न स्तर का बनाता जा रहा है। उच्च उन्नति होनी चाहिए, उच्च कोटि का ज्ञान होते हुए भी वह सब ज्ञान भूल गया, क्योंकि आत्मज्ञान ही नहीं है ना। इसलिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा को समझना चाहिए हमारे मुनियों को, है ना। गुरु के बिना यह ज्ञान नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। आज तरह तरह का YouTube में जो आप देख रहे हैं, तरह तरह का प्रवचन जो आप देख रहे हैं, आज से युगों पहले ये सब कुछ भी बात नहीं थी, है ना। बहुत कठिन परिस्थिति थी उस समय। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज आए थे, है ना। छुआछूत बहुत था, है ना। एक दूसरे को लोग समझते भी नहीं थे। अच्छा व्यक्ति, है ना, ये बहुत तरह का मैंने क्या कहे संकीर्ण दिमाग था उस समय। लेकिन ऐसे समय में सद्गुरुदेव आए और इतना बड़ा ज्ञान दिए और वेदों की महिमा बतलाए, जो वेद लोग पढ़ रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए ऐसे महान सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और इतने मुनिजन हैं हम सभी, नित्य योगाभ्यास करना है हम लोग को, नित्य। आगे पीछे कुछ मत सोचिए, योगाभ्यास कीजिए, है ना। हमने बहुत देखा सब YouTube का जितना ये वीडियो ये सब भेजते हैं मुनियों की टोली में, देखने की फुर्सत हमारी नहीं है। और इसलिए मुझे माफ़ करेंगे, है ना। अपना अलग अलग काम है सबका, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कोटिशः नमन, सप्रेम जय जी।